राधे राधे मित्रों, आज हम कार्तिक व्रत के उद्यापन की बात करेंगे जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। ये द्वारपाल हैं, ये मिट्टी की बनाकर अवश्य पूजें इनको। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण करें, यानी पति पत्नी ब्राह्मण हो उन्हें निमंत्रण दे। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अतो देवः इत्यादि मंत्र के द्वारा देवाधिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का भोजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर रुद्र कांची में स्नान करके ओंकारेश्वर के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग में यमुना में नहाकर भगवान बेड़ी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं। ये कार्तिक व्रत का उद्यापन है। अपने देश काल के अनुसार यथाशक्ति ही उद्यापन करें। ऐसा नहीं कि इस कथा में लिखा है तो यही करना है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भक्ति हो, जितनी श्रद्धा हो, जितना आपको मिल सके उस हिसाब से आप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।